आई सेड आपके पास दो ग्लासेस हैं जिनमें आपने वाटर फिल किया है, आप उसमें सोल्यूट ऐड करते हो। एक इसमें लेस कंसंट्रेटेड है, एक इसमें मोर कंसंट्रेटेड है। जिसमें लेस अमाउंट ऑफ सोल्यूट है वो लेस कंसंट्रेटेड है, जिसमें ग्रेटर अमाउंट ऑफ सोल्यूट है वो मोर कंसंट्रेटेड है। जिसमें 1 स्पून ऑफ शुगर है वो लेस कंसंट्रेटेड है, जिसमें 10 स्पून ऑफ शुगर है वो मोर कंसंट्रेटेड है। कंसंट्रेशन अमाउंट ऑफ सोल्यूट बताता है पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में। कंसंट्रेशन को अलग अलग तरह से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि हमारा जो सॉल्यूट है या हमारा जो सॉल्वेंट है वो किस स्टेट में है। लाइक अगर सॉल्यूट सॉलिड है और सॉल्वेंट लिक्विड है, जैसे कि प्रेजेंट कंडीशन में है, तो हम उसको मास अपॉन वॉल्यूम के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है। अगर दोनों चीजें सॉलिड हैं तो उससे हम मास परसेंटेज निकाल सकते हैं। अगर दोनों चीजें लिक्विड हैं जिनको हम मिक्स कर रहे हैं, उससे हम वॉल्यूम परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो जो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है वो किस फॉर्म में निकाला जा सकता है? अगर दोनों चीजें सॉलिड है, सॉल्यूट भी और सॉल्यूशन भी, जो हमारा सॉल्वेंट है वो भी, तो उससे जो सॉल्यूशन भी बनेगा वो भी सॉलिड बनेगा, तो उसको हम मास के फॉर्म में लेते हैं। तो मास परसेंटेज जो है उसके लिए मास ऑफ सोल्यूट आपको न्यूमरेटर में लिखना होता है, नीचे आपको मास ऑफ सोल्यूशन लिखना है इनटू 100। वॉल्यूम परसेंटेज में मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, ये हो गया मास अपॉन वॉल्यूम परसेंटेज। मतलब जो हमारा सोल्यूट है वो सॉलिड होगा और जो हमारा सॉल्वेंट है वो लिक्विड होगा, तो वो ये फॉर्म हो जाएगी मास अपॉन वॉल्यूम परसेंटेज। और अगर वो वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम परसेंटेज है, इसका मतलब जो हमारा सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों है वो लिक्विड स्टेट में है, तो हम उनको वॉल्यूम की टर्म्स में लिखेंगे। ठीक है। ऊपर हमेशा सोल्यूट लिखेंगे, नीचे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कैसे बनता है? सॉल्यूशन बनता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को मिला के। सॉल्यूशन इज इक्वल टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। अब हमें लिखा नहीं होता क्वेश्चन में कि क्या सॉल्यूट है क्या सॉल्वेंट है, तो हमें कैसे Your पता? voice is not clear. हाँ जी, Your voice is not clear. मेरे को तो आपकी एकदम क्लियर आ रही है। मेरी क्यों क्लियर नहीं आ रही? मैं तो लाउडली भी बोल रही हूँ। दोनों सेक्शंस को नहीं आ रही मेरी वॉल्यूम? Which section cannot hear me? Tell me. Section A. सेक्शन ए। तो बेटा आपके उसमें कोई प्रॉब्लम होगी, अगर एक सेक्शन को आ रही है एक को नहीं आ रही है, तो इसका मतलब मैं तो वही वॉल्यूम पे बोल रही हूँ, हो सकता है आपके माइक में प्रॉब्लम हो। आप अपना माइक चेक कीजिए। मैं तो सेम वॉल्यूम पे बोल रही हूँ दोनों सेक्शंस के लिए। ठीक है। हाँ हाँ हाँ, ये वॉल्यूम का बोल रहे तो मैंने कहा हमारे एंड पे तो कोई इश्यू नहीं होगा, बिकॉज एक सेक्शन को आ रही है। एक बार चेक कर लीजिए। ठीक है ना? कौन सेक्शन को नहीं आ रही? ए को नहीं आ रही है शायद। ए सेक्शन है ना बेटा, प्लीज चेक फ्रॉम योर एंड। स्पीकर की वॉल्यूम इंक्रीज करें एक बार। फिर मैं तो सेम ही बोल रही हूँ दोनों के लिए। बी सेक्शन, बी सेक्शन, बी सेक्शन। ए को बोला ना। ए सेक्शन, एम आई ऑडिबल? ए सेक्शन, ए सेक्शन, नाइन्थ ए, एम आई ऑडिबल? रेज योर हैंड बेटा। Okay, B section. Okay. In B section, am I audible? In B section. Yes. बेटा A section में, नाइन्थ A section. वो लास्ट वाला तो हिंट करना ही थे कौन सा? Okay, नाइन्थ A से मनवीर सिंह, मनवीर सिंह फ्रॉम नाइन्थ A. है ना? So बेटा आवाज आपको आ रही थी, है ना? So why didn't you respond?
सोचते रहते हैं। रिस्पॉन्ड करो, टीचर को बताओ कि यस शी इज ऑडिबल और नॉट. Yes. Okay, sit beta. And in ninth B, teacher is audible. Okay, okay. Time pass करते हैं. Okay, तो I was telling you कि हमें कैसे पता चलेगा कि सॉल्यूशन जब बना रहे हैं तो सॉल्यूट कौन है और सॉल्वेंट कौन है. तो जो भी चीज लेस क्वांटिटी में होती है वो सॉल्यूट होती है और जो भी चीज ग्रेटर क्वांटिटी में होती है वो सॉल्वेंट होती है. ठीक है, लेस क्वांटिटी वाली सॉल्यूट, ग्रेटर क्वांटिटी वाला सॉल्वेंट. राइट. सो हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे आज, जिसमें से आप मुझे हेल्प करोगे. जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, a solution contains 50 ml of ethyl alcohol mixed with 150 ml of water. Mixed with 150 ml of water. Calculate the concentration of solution. Calculate the concentration of solution. ठीक है, तो अब ये हमारे पास क्वेश्चन में आप मुझे बता सकते हो सॉल्यूट क्या है. जोर से बोलो. व्हाट इज सॉल्यूट हियर? 50 ml ऑफ इथाइल अल्कोहल जो है वो सॉल्यूट है, बिकॉज वो थोड़ी क्वांटिटी में है. और सॉल्वेंट क्या है? वाटर. वाटर. 150 ml of water is solvent, right? और सॉल्यूशन कैसे बनेगा? Solute plus solvent. टोटल कितना हो गया सॉल्यूशन का वॉल्यूम? 200 ml. अब अगर मुझे इसमें कंसंट्रेशन निकालनी है तो वॉल्यूम परसेंटेज निकलेगी, क्योंकि मेरा सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों लिक्विड में है. ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना है? 50. और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 200. राइट. इन 200 कितना आ जाएगा? 25. राइट. तो इस तरीके से आपको पहले देखना है सॉल्यूट कौन है, फिर आपको देखना है सॉल्वेंट कौन है, फिर आपको सॉल्यूशन की वॉल्यूम या मास जो भी आपको क्वेश्चन में जिस भी तरह से दिया है वो कैलकुलेट करना है. और ये जो 3 फॉर्मूलाज हैं यहाँ पर, इन्हीं 3 फॉर्मूलाज में से आपको कोई यूज होगा. तीनों सेम है. क्या फर्क है इन तीनों फॉर्मूलाज में कि किस स्टेट में आपका सॉल्यूट है. सॉलिड स्टेट में है तो मास आएगा, लिक्विड में है तो वॉल्यूम आएगा. ठीक है, उसके अकॉर्डिंग बस आपको ऊपर सॉल्यूट और नीचे सॉल्यूशन की क्वांटिटी पुट करनी है और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये है इफ 110 grams of copper sulfate is present in 550 gram solution, calculate the concentration. Calculate the concentration of solution. ओके, तो
आप मुझे बताओगे इसमें हमारे पास ये 550 ग्राम्स क्या चीज है? सॉल्वेंट है, Solution. है वो इतनी ग्राम सोल्यूशन में आपको वो मिल रहा है। और ये 110 ग्राम्स क्या है? कॉपर सल्फेट लेसर क्वांटिटी में है ना वो। तो हमारे पास मास ऑफ सोल्यूट आ जाएगा 110 ग्राम्स और हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा 550 ग्राम्स। और अगर मुझे कंसंट्रेशन कैलकुलेट करनी है तो कंसंट्रेशन जो है वो मास परसेंटेज पे कैलकुलेट होगी। दैट विल बी मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, right? So mass of solute 110, mass of solution 550 और into 100. Find out कितना आएगा आंसर? सॉल्व करो और आंसर बताओ। परसेंटेज, हाँ जी, हाउ मच? 20%, ठीक है, दिस कम्स आउट टू बी 20%। Okay, let's move to the next question. समझ आ रहा है ना? Yes. Okay. Next question is a solution contains 40 grams of common salt in 320 grams of water. Calculate the concentration in terms of mass by mass, in terms of mass by mass, percentage of solution, percentage of solution. तो आप मुझे बताएंगे ये 40 ग्राम्स क्या है? Solute. क्यों है ये सॉल्यूट? क्योंकि ये ठीक है। और ये 320 ग्राम्स क्या है? सॉल्वेंट है, सॉल्यूशन नहीं है। इसको वाटर, आपको ये सोचना होता है क्वेश्चन में कि किस चीज को किस चीज में डिसॉल्व किया है। तो इसमें हमने सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व किया है। तो जिसको डिसॉल्व किया जाता है वो सॉल्यूट होता है और वो कम क्वांटिटी में होता है। और जिसके अंदर डिसॉल्व किया जाता है वो सॉल्वेंट होता है। और जब ये दोनों मिक्स हो जाते हैं तो दोनों मिलके सोल्यूशन बनाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये है मास ऑफ सोल्यूट, दिस इज इक्वल टू 40 grams एंड मास ऑफ सॉल्वेंट जो कि यहाँ वाटर है, इसमें इसको ग्राम्स में एक्सप्रेस किया है। ठीक है, 40, मैंने 0 नहीं लगाया। अब आप मुझे बताओगे मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा? What is mass of solution here? बोलो।
360 सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को मिला के आपके पास आ जाएगा मास ऑफ सॉल्यूशन। तो मास परसेंटेज जब आपको निकालनी है तो ऊपर मास ऑफ सॉल्यूट लिखना है विच इज इक्वल टू 40, नीचे मास ऑफ सॉल्यूशन लिखना है विच इज इक्वल टू 360 और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना है। सॉल्व करो और आंसर बताओ। कितना आ रहा है बेटा? कितना परसेंट? 11.11%। ठीक है, चलो समझ आ रहा है कैसे कर रहे हैं इसको? ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन देन। इट सेज 80 milliliter of solution contains 20 gram of solute. Calculate the concentration in terms of mass by volume percentage of solution. हाँ जी। So what is 20 grams here? Mass of solute. Mass of solute is equal to 20 grams. And what is 80 milliliter here? किस चीज की वैल्यू है 80 मिलीलीटर? पढ़ो ध्यान से, क्या लिखा है इसमें? 9 थे। नवजोत कौर, who's नवजोत कौर? आओ बेटा, कम फॉरवर्ड, टेल मी कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को? Mass of solution 80 ml. एंड 80 ml किसका? Mass of solution. मास ऑफ सोल्यूशन मिलीलीटर में है तो आप उसको बोलोगे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, आपको यूनिट देख लेना है, ग्राम्स में दिया है या मिलीलीटर में दिया है। ये हो गया वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन 80 ml। अब क्या करना है, इसमें क्या पूछा है आपको? We have to find mass by volume percent. You have to find mass by volume percentage। तो क्या पुट करूं मैं फाइंड करने के लिए? कैसे सॉल्व करना है? Solute into 100 by volume of solution. सॉल्यूट कितना है? 20 ग्राम। 20 grams। और सॉल्यूशन कितना है? 80 ml। 80 ml। ठीक है, बैठो, बताओ इसका आंसर कितना आएगा? 25%। Okay, बैठो बेटे, come to the next question. This is calculate the mass of water. The mass of water and
mass of glucose required to make 250 grams of 40% solution. 40% solution of glucose. अब इसमें आपको क्या कैलकुलेट करना है? मास ऑफ वाटर and mass of glucose required to make 250 grams of 40% solution of glucose. ध्यान से पढ़ो पहले क्वेश्चन को, देखो आपको क्या क्या इसमें पता चल रहा है। उसके बाद मैं पूछती हूँ, ध्यान से पढ़ लो एक बार। पढ़ा आपने क्वेश्चन? कुछ पता लगा कैसे करना है? बोलो, रेज योर हैंड्स जिसको पता लग गया कैसे करना है इस क्वेश्चन को। Ninth A में से how many of you know how to do this question? Ninth A, not ninth B. Okay, अब देखो बेटा, ये बोला है 40% सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। क्या मतलब हुआ इसका? हाँ जी, नाइन्थ बी में जो गर्ल शी इज रेजिंग हर हैंड, प्लीज बोलो ना बेटा, माइक isn't working. 250 gram is the total solution, and when we calculate the mass, 40% सोल्यूशन का क्या मतलब है ये बता रहे हो आप मुझे? वैसे मुझे सुनाई नहीं दिया, यू कैन रिपीट, धीरे धीरे प्यार से बोलो, बोलो। then that means the 250 है वो total solution है, और जो 40% है वो उसकी mass percentage आई है। अच्छा, 250 grams टोटल। फिर आप इसको कैसे सॉल्व करोगे अगर आपने ये इंटरप्रेट किया है तो? मेरे को आपकी आवाज क्लियर नहीं आती बेटे, एक वर्ड आता है उसके बाद साइलेंट हो जाता है, फिर 2-3 वर्ड बीच में आते हैं। आपका माइक नहीं है प्रॉपर। एनीवेज, मैं आपको बताती हूँ इसको आप कैसे इंटरप्रेट करते हो। अगर कोई 40% सोल्यूशन है, कितना भी परसेंट सोल्यूशन दिया है, तो इसका मतलब है उसमें उतना ग्राम्स, 40% मीन्स 40 ग्राम्स उसमें सोल्यूट है। मतलब अगर आपके पास टोटल 100% सोल्यूशन है तो 100 में से 40 ग्राम सोल्यूट है। 100% मतलब सोल्यूशन हो गया। 100 ग्राम्स अगर सोल्यूशन है तो उसके 100 में से 40 ग्राम्स जो है वो आपके पास सोल्यूट हो गया। ठीक है, अच्छा अब 40, या ये चीज लिख लो, दिस वुड मीन, लिखो 40% solution
means 40 grams of glucose is present in 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। ये मतलब हुआ 40% ग्लूकोज का। ठीक है, अब हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है ग्लूकोज का मास कितने में? 250 ग्राम्स में। टोटल जो हमारा सोल्यूशन है वो 250 ग्राम्स है एट प्रेजेंट। ये तो हमें बताया है कि 40 ग्राम्स 100 में है, तो हमें देखना है अच्छा 100 ग्राम्स में अगर 40 ग्राम्स ग्लूकोज है तो 250 में कितना होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट उस पे करते हैं। देखो, टू फाइंड द mass of glucose in 250 grams multiply the total mass by percentage that means 40 upon 100 into 250, ये आ जाएगा 100 grams। ठीक है, देखो इसको, तो ये आपके पास आ गया ग्लूकोज का मास 250 ग्राम्स सॉल्यूशन में ग्लूकोज का मास। उनकी 40% का मतलब है सेंट मींस 100 की 100 ग्राम्स में 40 ग्राम्स है, तो आपको 250 ग्राम्स में निकालना है कि कितना है, तो वो 40% ऑफ 250 करके आप निकाल लोगे विच इज इक्वल टू 100। तो ये आपके पास आ जाएगा मास ऑफ ग्लूकोज। लेकिन हमसे क्वेश्चन में ग्लूकोज के साथ साथ वाटर का भी मास पूछा है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में हम निकालेंगे मास ऑफ वाटर। अब टोटल हमारे पास 250 ग्राम्स है सॉल्यूशन, जिसमें से हमने निकाल लिया सॉल्यूट का मास 100 ग्राम्स, तो जो इसको सब्ट्रैक्ट करके आएगा वो आएगा सॉल्वेंट का मास। ये आ जाएगा आपके पास वाटर का मास। ठीक है, ये आ गया हमारे पास ग्लूकोज का मास, और ये है हमारे पास गिवन सॉल्यूशन का मास। ठीक है, डन है बेटा? ओके, सो हमने कर लिया। नेक्स्ट इज what volume of ethyl alcohol and water must be mixed together to prepare 250 ml of 60% by volume of alcohol and water। अब मैं आपको लिखती हूँ ये क्वेश्चन, इसको फिर इसी तरीके से आप कोशिश करना। दिस इज what volume of ethyl alcohol and water must be mixed together, must be mixed together to prepare
250 ml of 60% by volume of alcohol and water. ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को और सॉल्व करने की ट्राई करो, सेम जैसे पहले किया था. सिक्सटी परसेंट अल्कोहल का क्या मतलब है कि टोटल अगर आपके पास 250 ml है, 60% ऑफ 250 कितना हो गया, ये कैलकुलेट करो. दिस कम्स आउट टू बी 150. तो इतना अल्कोहल आपके सॉल्यूशन में प्रेजेंट है. जितना परसेंट दिया है टोटल सॉल्यूशन का, वो परसेंटेज अल्कोहल में प्रेजेंट है. और अगर टोटल सॉल्यूशन 250 ml है और उसमें से जो अल्कोहल हमारा सॉल्यूट है that comes out to be 150, तो सॉल्वेंट कितना होगा, 250 minus 150, सॉल्वेंट इज इक्वल टू 100 ml. ठीक है. राइट. तो जो भी परसेंटेज में आपको चीज दी है, जितना भी परसेंट है टोटल सोल्यूशन का, वो आपका सोल्यूट आ जाएगा. पिछले क्वेश्चन में भी हमने सेम किया था. और उसके बाद आपने देखना है, अगर वो सोल्यूट है, सोल्यूट की क्वांटिटी आ गई, तो टोटल सोल्यूशन में से आप उसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे. जैसे ये सोल्यूशन की वॉल्यूम माइनस सोल्यूट की वॉल्यूम विल गिव यू सॉल्वेंट की वॉल्यूम, क्योंकि सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सोल्यूशन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. ये कहता है क्वेश्चन, during an experiment the students were asked to prepare a 10% mass by mass solution of sugar in water. And it says Ramesh dissolved
10 grams of sugar and 100 grams of water while Sarika prepared it by dissolving ten grams of sugar in water to make 100 grams of solution. Question is, are the two solutions of same concentration? Second question is, compare the mass percentage of the two solutions. हाँ जी, ध्यान से पढ़ो, करो, ट्राई करो क्वेश्चन. जी, अच्छा, जल्दी से करो. Previous blur, we are not able to see. Previous blur. बेटे मेरी एंड से कुछ चेंज नहीं हुआ है, आप अपना कैमरा देखिए. Let me call. That means that you have written 100 gram and when you have solved there, you have written 110. हाँ जी, Statement you have written that वो 100 ग्राम का और वहाँ पे आपने लिखा है कि 110 ग्राम है. इसे ऐसे सॉल्व करेंगे. बेटे आपकी आवाज मुझे कुछ नहीं पता चलती, मैं क्वेश्चन समझा देती हूँ. I cannot hear you properly. ये है, during an experiment the students were asked to prepare a 10% mass by mass solution of sugar
इन वाटर, ठीक है, इतना उनको बनाना है, 10% मास बाय मास उनको प्रिपेयर करना है। तो दो स्टूडेंट्स को बोला गया, एक रमेश एक सारिका। तो रमेश ने क्या किया, 10 ग्राम शुगर को पुट कर दिया 100 ग्राम्स वाटर में, लेकिन सारिका ने क्या किया, 10 ग्राम शुगर से 100 ग्राम्स सोल्यूशन बनाया। मतलब टोटल सोल्यूशन का जो मास है वो 100 था। इसमें क्या किया, 10 ग्राम्स शुगर ली और 100 ग्राम्स वाटर लिया। उससे क्या फर्क पड़ेगा, टोटल सोल्यूशन कितना हो जाएगा, 110, क्योंकि 100 ग्राम्स वाटर है और 10 ग्राम्स सोल्यूट है। लेकिन सारिका ने क्या किया, 10 ग्राम शुगर ली तो उसमें उसने 90 ml वाटर लिया होगा, तभी टोटल 100 ग्राम्स सोल्यूशन बना। ठीक है, तो दोनों की कंसेंट्रेशन सेम नहीं आएगी, क्योंकि दोनों ने सॉल्वेंट डिफरेंट लिया है। एक ने 100 ग्राम्स लिया है रमेश ने, और लेकिन सारिका ने टोटल अगर सोल्यूशन ही 100 ग्राम्स बनाया है, इसका मतलब उनका जो सॉल्वेंट है वो 90 ग्राम्स। ठीक है, तो इसने पूछा आर द सॉल्यूशंस ऑफ सेम कंसेंट्रेशन, नो दे आर नॉट। और उसने पूछा है कंपेयर द मास परसेंटेजेस ऑफ टू सॉल्यूशन। तो ये रमेश की मास परसेंटेज है, उसने 10 ग्राम सोल्यूट को 110 ml टोटल सोल्यूशन बनाया और उसको परसेंटेज में कन्वर्ट किया 100 से मल्टीप्लाई करके। तो आंसर क्या आता है आपका, 9.09%। लेकिन सारिका ने 10 ग्राम सोल्यूट को टोटल 100 ग्राम्स सोल्यूशन बनाया है, तो नीचे मास ऑफ सोल्यूशन 100 आएगा और उनका आएगा 10%। ठीक है, आप एक बार फिर से ट्राई करो अपना क्वेश्चन पूछना, अगर आंसर नहीं हुआ है तो। जो 9th बी की गर्ल मेरे से क्वेश्चन पुट कर रही थी, इज योर क्वेश्चन आंसर्ड नाउ और यू वांट टू आस्क एनीथिंग एल्स? कुछ पूछना है बेटा, आप कुछ पूछ रहे थे, हो गया आंसर? फिर नहीं सुना, बट आई थिंक हो गया। ठीक है बच्चे, सो यू गॉट अनदर असाइनमेंट ऑल्सो, है ना? आपको मिली है असाइनमेंट, आप उसमें भी कुछ क्वेश्चंस होंगे, वो थ्योरेटिकल असाइनमेंट वो कर लेना। ये असाइनमेंट भी आपको मिल जाएगी। समझ आया आपको ये सारा? हाँ जी, ये असाइनमेंट अभी आपको नहीं मिली है, आपको ऐसी चाहिए तो आपको प्रोवाइड कर देंगे। न्यूमेरिकल्स वाली असाइनमेंट सेंड कर देना, ऐसा बोला मैम? क्या बोल रहे हैं ये, क्या बोल रहे, पता नहीं असाइनमेंट क्या हो गया बेटा? Right. So, ma'am has given you very interesting question to you. So, how many of you are able to do this? 1, 2, बस एक फ्रंट बेंच वाला ग्रुप ही है, और मुझे सेक्शन ए में बच्चा कोई नजर नहीं आ रहा। क्या बात? सेक्शन ए, यू आर द लीडर ना, ये सबसे पहले आता है बच्चे। क्वेश्चन करने में पीछे क्यों हो गए हो आप लोग? ओह वेरी गुड, चलो आ जाओ, आप आ जाओ बेटा। सेक्शन ए वाला बच्चा जो लास्ट में इसने हैंड रेज किया, दूसरों को बता रहा है ना अभी, जो आ जाओ बेटा, आप ही आ जाओ। यस, सेक्शन ए में सेकंड लास्ट बेंच पे द बॉय हैज रेज हिज हैंड इन द मिडल रो, प्लीज कम फॉरवर्ड बेटा। अपनी नोटबुक लेके आओ जरा। Yes, sir. Have you done the question? Yes, sir. Yeah, please explain. Sir, first we have to take the side is 12. First side is 25x, second is 17x, third is 12x. Right. Then we have to find perimeter. Perimeter is given, beta. Perimeter is given. Sir,
सर पेरीमीटर है, फिर पेरीमीटर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड इज इक्वल टू 25x plus 17x plus 12x, y foot is equal to 54, x is equal to 10, then we have to multiply 25 into 10, then first side is equal to 250, second is 170, third is 120. ओके वेरी गुड। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आपने किया है या बस जस्ट आता है और एक्सप्लेन करने आता है? आपने नोटबुक में किया है? यस सर। लेके आओ जरा नोटबुक, अपनी लाना, किसी और की नहीं। मैम प्लीज चेक हिज नोटबुक वेदर ही हैज डन इन द नोटबुक और नॉट। He has done, ma'am? Very good. Very good, beta. Right. So after finding the sides, how to find out the area? सर फर्स्ट नेक्स्ट सेमी पेरीमीटर फाइंड किया। अच्छा, this is my question कि how to find out area, but why we should find the area? सर एरिया फिर ही ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੂਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਸਟ। हाँ आंधी है ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਝ ਪੁੱਤਰ ਬੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਬੋਲ। ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਆ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਫੀਲਡ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਕੋਸਟ ਉਹਦੀ ਲੱਭਣੀ ਫਿਰ। Very good. Basically, yeah, please sit down. We have to find the area or cost of plowing. Plowing means, let's say this is the field. अच्छा triangle है, sorry. Triangular field है बच्चे। So what do you mean by plowing? Plowing means you have to cover the area, right? Is it clear? So means you need to find out the area. First you need to find out the area as the side of the triangular form is given. So we'll use the Heron's formula, right? After finding the area, we'll multiply the per meter square area by the cost to find out the total cost. So please tell me what is the area. Now, first of all, what are the sides? What are the sides? Please tell me. 250, 170, और ये 120। ये सब लोगों की आ गई है साइड्स? किसी स्टूडेंट की नहीं आई है तो प्लीज टेल मी। We will take the common ratio as x. Then what we'll do, we'll add the sides 25x plus 17x plus 12x equal to 540. So इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, what is the value of x? 10 meter, right? 10. So the each side will be 25 into 10, 17 into 10, 12 into 10, right? So sides we got 250, 170 and 120. Now what you have to do, you have to find semi perimeter. What is semi perimeter? Half of the perimeter. So that will be, is it clear? Now what is the formula for area? S into S minus C. Right? So put the values. 270 into 270 minus 250. 70 minus 170 and 270 minus 120. right? So simplifying it, 270 multiplied by 20 Multiply by 100, multiply by 150 under root. now what to do to find out the square root? Please don't multiply these numbers, rather factorize. और factorize का भी easy way क्या है देखिए बच्चे, how many zeros are there?
How many zeros are there? 5. 5. तो 4 zeros को तो हम स्क्वायर रूट लेके 100 बाहर ले आ सकते हैं, Yes. राइट? इसके फैक्टर्स बना लो या सिंपली जैसे आपको ठीक लगे. 27 के फैक्टर 3 into 3. 3 into 3 into 5 into 2 into 2 into 5. अच्छा, 100 के तो 10 into 10 ही हो जाएंगे बच्चों. into 3 into 5 into. Any doubt till now? No. अब जिन जिन के पेयर्स है बेटा उनको आप सेपरेट करते जाओ, राइट? Then 3 and 3. And what else you are left with? 2 into 5 into 10. So this will also become a pair. So what you got? One pair और एक ही दूसरा पेयर हो जाएगा. Then this pair. सारा कुछ फैक्टर बन गया बच्चों. तो क्या है फैक्टर बना के बताइए जरा, एरिया कितना आ जाएगा? 3. 9,000. There will be 2 3s. There will be how many 10s? 1 2 3. 9,000 आ गया बच्चों एरिया. Yes. 9,000 meters square. So now what will be the cost? Cost of 45. that is 9,000 multiplied by 45,000 rupees. Right, bachcho? Is this clear? Yes. Okay. Do you got the assignment? Have you got the assignment or not? Beta, if yes, then raise your hands. Have you got the assignment or not? Yes, we got. No, no problem. So now we'll be doing the question. Some more question I will be writing. ये वर्कशीट करनी है, ये कंसेप्ट कर चुके हैं. Right. So next question is the sides of a triangle. The sides of a triangle are 35 centimeter, 54 centimeter, and 61 centimeter respectively. Find the length of its longest altitude. Right? You have to find the length of its longest altitude. Now, first of all, before doing this question, anyone explain me how we can find the altitude? Yes, please explain me. Yes, please stand up and tell me, beta. Section B. आप फ्रंट बैक से बैक कोई भी बच्चे खड़े होकर बताइए. प्लीज फर्स्ट स्टैंड अप. हाँ जी बताइए. आवाज नहीं आ रही बेटा आपकी. Sir, by using formula of area of triangle 1/2 multiplied by height of it. Very good बच्चों. See now, see what is the meaning of altitude. Suppose just a moment beta, please keep quiet. Just understand what I am explaining. Very important thing I am going to explain now. Now we have any triangle, right? The perpendicular drawn from a vertex to its opposite side. Perpendicular drawn, you can write the definition also, because this term most of the students get confused. What is altitude? Altitude is the distance between two points. Altitude is the distance between two points. Right? Now, what is the meaning of altitude? Suppose we have any triangle, right? The perpendicular drawn from a vertex to its opposite side. Perpendicular drawn from a vertex to its opposite side. What is altitude?
Beta, ninth B front bench, please don't talk. Sorry, I don't bother. Means I'll send you at the back of the class. All the 4 girls, you are continuously talking. Now, students, altitude is the perpendicular drawn from a vertex to the opposite side. Now, you should know the difference between median and altitude. Median from a, let's say, this is the median. If this is the median, then means this side and this side will be equal. But altitude need not to divide the opposite side into equal parts. Right? Is this clear, bachon? Yes. Now, every triangle has 3 median and 3 altitude. Right? This is also altitude. This is also altitude. Is it clear? Is this clear? Yes. Now, we will have 3 altitudes corresponding to the 3 different sides. We have to find the longest altitude. Right? So what we'll do, we'll find the area by the use of Heron's formula, and then we'll equate that area by the formula half into base into height. Right? Height means altitude. Height is nothing but the altitude. Now let's say this triangle is ABC and this altitude is AD. Now when you have to find the height of the AD or the length of the AD, then you will take base as BC. When you have to find the height of BE, then you will take the base as AC. When you have to find the length of CF, you will take the base as AB. So 3 different altitudes you can find out. Is it okay, bacho? Is this clear or not? Please find now altitude. Very good. किस किस बच्चे ने कर लिया जी? हाँ जी. Yes, tell me. हाँ जी, कीजिए explain बेटा. What is the area you have got? 420 under root 5. 420 under root 5. Let me check. 61 है ना ये बेटा? Yes. See, what is the area? S find out करने पहले उसके लिए. What is the S बच्चों? 75. 1 plus 5 plus 4, that is 10. Then 6, 9, 5, 2. Right. So that comes out to be 75. So 75 into 75 minus 35. 40 into 75 minus 21. into 75 minus 40. right. So again factorize this. 5 into 5 into 3. 21 के बन जाएंगे बेटा. 3 into 7. 14 के 7 into 2 और 40 के बनेंगे बेटा 2 into 2 into 2 into 5. Right? So आप देखिए जरा. 1 pair, 2 pair, 3 pair, 4, 5. So 5 is leftover. Right बच्चों? कितना बन गया बेटा ये? 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 12 5 जा 60, 60 into 7, 420 root 5. Are you getting the same answer? Yes. Now we have to find the altitudes. So now area is 420 root 5. So when you take the base, what was the first base? 35. So 35 into height. So h will be equal to 420 root 5
2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा एंड 35 विल बी इन द डिनोमिनेटर. तो 7 5 7 12, right? So this h becomes 24 root 5 centimeter. दूसरा, what will be the next one? 420 root 5 equal to 1 by 2 into 61. Is this clear? So simplify this. Is it clear? Is it clear or not? इसको क्या सिंप्लीफाई कर लिया बच्चों आपने? हाँ जी. साइड 61 है, हमने उसकी हाइट को फाइंड की, हमने तो सिर्फ वो लॉन्गेस्ट हाइट ग्रुप की पूछा है. Can you stand up and explain me what you are saying? बोलिए बेटा. हाइट फाइंड की है जिसमें साइड 61 है, वो ये कुछ मीनिंग को लेकर फाइंड की. बेटा आपकी आवाज नहीं क्लियर आ रही है. Sir, she is asking that you have already find the height of longest altitude, then why are you finding the another? Beta, how you come to know that this is the longest? My question to you is how you come to know this is the longest? Yes, tell me, beta. No self discussion. Discuss with me, na. How you come to know that that is the longest? Do you have this answer? Longest height find करिए तो shortest height find. Agreed. But you have to show it, na. You have to show it. How you come to know which is the longest? Yes, you can write the justification also. Ki the smallest height will have the longest altitude. But as a teacher, it's my job to explain you why it is the longest. Is it clear? That's why I am finding it better. Okay, sir. The third one is, what is the third side? It is 50. But it is important to do like both. हाँ जी बोलिए बेटा. अभी कोई Your और. voice is not audible. हाँ जी, my voice is not clear. Sir, your voice is not audible. Your speed is also not. Sir. हाँ जी बोलिए बेटा. My voice is not. Am I audible, students? Am I audible? Teacher present, please tell me whether I am audible or not. Your mic is not working. Section B. Sir, not properly. What is he saying? Yes. Not properly, then there must be better some connection error or something, internet issues. Because we have everything fine. Section A, just a moment. Section A, can you hear me? Section A, if you can hear me, please raise your hands. Yes, that they are clear, beta. It is only, I think, the problem to the few students only in section B. Everyone has this problem. Now it is okay, sir. Sir, now it is okay. Right, beta. Earlier it was. So please cut this. So you have to find h in the third case. So this is 420 by root over 27. Right? Beta, what you are saying? What is the problem? Tell me. Yes, my voice is clear to everyone. In section A also. Anji, please tell me.
कि क्वेश्चन में ये होगा कि हमें लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड फाइंड करना है। जैसे लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड होगा वो शॉर्टेस्ट वो हाइट पे लाई करेगा, ठीक, शॉर्टेस्ट साइड पे। तो हमने शॉर्टेस्ट साइड को क्लिक करके हाइट निकाल ली है, तो हमें बाकी जो साइड्स है उनकी हाइट निकालनी है। Beta, that's what I have told you कि why we are doing it, right? Suppose you know this thing कि the longest side has the shortest altitude and the shortest side has the longest altitude. Is this clear? Right? But there are other students also who don't know this thing. I have to teach each and every student present, not only the first 4 in the section B. हमें टेस्ट या पेपर में आएगा तो हमें सिर्फ लॉन्गेस्ट ही फाइंड करना है, शॉर्टेस्ट साइड, लॉन्गेस्ट सेक्टर और शॉर्टेस्ट साइड। Please, you whatever has been told to you by your school teacher, you please do that. Okay? कंपल्सरी है कि हमें ये भी फाइंड करनी है 54 और 65। बेटा जितना टाइम मैंने इसको फाइंड करने में नहीं लगाया ना, उससे ज्यादा टाइम वी हैव वेस्टेड इन द डिस्कशन. Why you are sticking to one and only that thing? So this way, beta, the shortest side is this one, 35. So this will be the longest altitude. If you solve this, what you got here? 420 over 840 over 61. तो अगर आप कैलकुलेट करेंगे बेटा, √5 is common to everything. So if you will calculate the three things, 240, then is 420 by 27, and the third one is 420 by 840 हो गया, 840 by 61. So this will be the longest. 24 is the longest. So therefore, the altitude to the smallest side will be the longest. Right? Next question, students. Anji, find the area of a triangular field. Find the area of a triangular field whose sides are 91 meter, 98 meter, and 105 meter in length. Find the height corresponding to the longest side. Now the question is, you have to find the altitude corresponding to the longest side. Height corresponding to longest side. This thing you have to find out. Here you need not to find every height. Anji. First find the semi-perimeter, then the area, then apply the second formula of the area to find out the height. Anji, bachcho, what is the semi-perimeter? What is the semi-perimeter? 147 meters. 147 meters. Yes. 147 meter. Very good. This becomes, add kiya to 294. It comes out to be 147 meter. Now what will be the area? 147 minus 91, 56, then 49, right? That will be 42. Factorize this. What will be the factor of this? 3 into 7 into
7 to the 23 into 7 into 7. 57 के 7 into 2 into 2 into 2. 2 into 3. 7 into 7. 7 into 2 into 3. Right, students? तो अब आपके पास पेयर्स किस किसके आए हैं? 7, एक ये वाला 7 हो गया जी. Then this 2 sevens, this 3 and this 3. 2 and 2, everything is paired here. Right? So what will be the area here? 7 आ गए आपके पास 3. 7 into 7 into 7. Right? How many 2s are there? There will be 2 2s. And how many 3s? 1 3 on. So इसको multiply कीजिए. What is the answer? Please tell me. एक बच्चा बोले तभी मुझे समझ आएगा, ऐसे भी 116 meters square. ये बन गया बेटा 3 to the 6 to the 12, 12 7 the 84, 84 into 49. Or 116. Yes. Now find the area corresponding to the longest side. Here longest side is 105 meter. So area equal to height base into height. Area is 4 1. Or what you can do here, चलिए कैलकुलेशन एक स्टेप और अवॉइड कर सकते हैं. Right? So 4116 into 2 over 105. So 7s are 7 5s are 7 8s are 7 8s are. Then 3s are 3 1s are 3 9s are 3 6s are. So this comes out to be 392 by 5, which comes out to be Is this clear, ji? Centimeter or meter? Meter है? It was meter, yes. Yes. Is this clear, ji? Any doubt in this question, students? Anji, section A, is this question clear? Yes. Right. So shall we move to the next one? Yes. चलिए, next question is the sides of a triangle are in the ratio 5:12:13 and its perimeter is 150 meter. Find the area. Please do this. Please do it, बच्चों. Are you done? Yes. Say yes. Say yes. Yes. Haji beta, tell me what is the sides? साइड्स बताइए ना, साइड्स की लेंथ तो बताइए बच्चे. यस तो बोल रहे हो आप, लेंथ बताओगे तभी यस होगा. टीम वर्क कर रहे हो, इंडिविजुअल वर्क कर रहे हो? मतलब एक स्टेप वो बच्चा. हाँ जी, आपका माइक नहीं ठीक है बेटा. आई एम नॉट गेटिंग यू व्हाट यू आर सेइंग. Anyone from section A?
सेक्शन ए से कौन बताएगा बेटा, प्लीज बताइए जरा. What will be the length of the sides? Please come one of you in section A. माइक पे आके बताइए बच्चे. जिन लोगों के हैंड रेज है ना, anyone come. Please come. हाँ जी. Tell me what will be the sides. What will be the sides? Sir, sides are 25 meter, 60 meter and 65 meter. 60 and 65. Very good. So sides will be beta. First of all, you have to take the x as common ratio. So sides will become 5x, 12x and 13x. And that will be equal to 150. This comes 30x equal to 150. So value of x is 5. So sides will be 5x means 5 into 5. 25. 12 into x. 60 and 65. 30. Yes. 13 into 5, 65. Very good. Now what will be the area? Area 750 meters square. Area will be equal to 4 sides, 75 into 15 into 25, right? Is this clear, Ji? Is this clear? 25, sorry, 25 minus किया तो 75 में से 40 आएगा. 50, sorry. 50. Is this clear, जी? इसके फैक्टराइज कर दिए बेटा. इसको हम 25 into 3 लिख लें. और सिमिलरली 50 को हम लिख लेते हैं 25 into 2. This is 5 into 2 and 5 into 3. So आपके पेयर जो बन रहे हैं 25, 5, 3 and 2. Is it clear? So there will be only 1, 2, 1, 3, 1, 5 and 25. So this becomes 125, 250, 750. So this will be 750 meters square. Is it clear? Yes. Any doubt? No. Chaliye students, so we have done this assignments, right? So thank you very much for listening. Thanks a lot, teachers.